हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कोड विद लियो में। तो हम लोग लाइव चैट ऐप बना रहे थे सॉकेट डॉट आईओ लाइब्रेरी यूज़ करके। तो हमारा ये इस वीडियो सीरीज़ का 5वां भाग है जिसमें हम लोग मैसेज वगैरह स्टार्ट करेंगे करना। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूज़र लिस्ट जनरेट कर ली थी, इसमें हम मैसेजिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हमारा पैकेज स्टार्ट कर लेते हैं। npm स्टार्ट। और मैं ऑलरेडी लॉगिन हो गया हूँ मनदीप नाम से, कोई यूज़र नहीं दिख रहा। हमें एक यूज़र और खोल लेते हैं इसमें, कंट्रोल शिफ्ट एन, लोकल होस्ट 3000 और अमित लिख लेते हैं। चलिए, और इसको मिनिमाइज कर देते हैं फ़िलहाल के लिए अमित। अब जब हमारी ये यूज़र लिस्ट आ रही है, ये कहाँ आ रही है, मेन डॉट जेएस में, यहाँ पे हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मैसेज बॉक्स है वो ओपन होना है। तो हमें इसमें कुछ फंक्शंस लगाना होगा सेट एक्टिव करने के लिए, कि बिना उसके हम एक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो वो हम लगा लेते हैं टी आर के अंदर। एक तो हम क्लास दे लेते हैं, क्लास लगा लेते हैं क्योंकि हमें इसको गेट करना होगा एक्टिव और इनएक्टिव क्लास के लिए। तो यूज़र्स, सॉकेट यूज़र्स, और इसमें हमें एक इवेंट लगानी होगी ऑन क्लिक पे, जो कि होगी सेट एक्टिव यूज़र। ये हम एक फंक्शन बनाएंगे और ये फंक्शन हम मेथड के अंदर बनाएंगे, मेथड्स के अंदर, मेथड्स डॉट सेट एक्टिव यूज़र। और इसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे, एक तो यूज़र नेम और एक यूज़र आईडी। तो यूज़र नेम हम लोग ऐसे लेंगे, यूज़र डॉट यूज़र नेम और डॉलर यूज़र डॉट यूज़र आईडी। इस तरह से हम लोग इसको सेंड करेंगे इस मेथड के अंदर सेट एक्टिव यूज़र्स का। सेव किया, कंट्रोल एस, और ये मेथड हम बना लेते हैं यहाँ पे क्रिएट सेशन के बाद। सेट एक्टिव यूज़र एक कैरो फंक्शन, और इसमें हमारे पास आ रहा है यूज़र नेम और यूज़र आईडी। तो एक बार हम कंसोल लॉग कर लेते हैं इसे, कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम और यूज़र आईडी। सेव किया, प्रेस किया, इंस्पेक्ट कंसोल, अमित पे क्लिक किया, यूज़र नेम और यूज़र आईडी आ गई। और ध्यान रखिएगा ये अमित की यूज़र नेम और यूज़र आईडी, ये हमारे सॉकेट जो है मनदीप, उसकी यूज़र आईडी नहीं है। हमारी जो अभी यूज़र आईडी जो हमारी एक्टिव है मनदीप, उसकी यूज़र आईडी डिफरेंट है, और ये जो है अमित की आईडी है। तो ये हमें चाहिए होगी, और ठीक है, तो ये कंसोल में आ रही है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक एलिमेंट है यहाँ पे जिसका हमें टाइटल चेंज करना है। तो हम उसको ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कॉन्स्ट टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसकी क्लास देख लेते हैं, क्लास है टाइटल की, यूज़र लॉगिन फॉर्म, यूज़र टाइटल, क्लास नहीं आईडी है, यूज़र टाइटल, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। और इसका इनर एचटीएमएल हमें चेंज करना है, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू यूज़र नेम। ठीक है, तो जब भी हमारा पर्सन लॉगिन करेगा तो उसको यहाँ पे क्लिक करने पे, ओप्स, गलत चीज़ का चेंज कर दिया, कहाँ गया यूज़र्स टैग लाइन, यूज़र नहीं, इसमें नहीं, चैट कंटेनर एक्टिव यूज़र, पैन आईडी एक्टिव यूज़र, ये है, मैंने गलत लगा दिया वहाँ पे।
सॉरी, यूज़र टाइटल की जगह एक्टिव यूज़र। ठीक है, तो अब जब इसको रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो अमित यहाँ पे आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम अमित से बात कर रहे हैं। साथ के साथ हमें कुछ एलिमेंट भी शो करने होंगे, ये मैसेज बॉडी और जो चैट फॉर्म है वो। तो हम लोग उस एलिमेंट को भी स्टोर कर लेते हैं कॉन्स्ट। सबसे पहले मैसेजेस वाला जो एलिमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट, और उसको क्लास हमने मैसेजेस ली थी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं मैसेजेस ही ली थी कि नहीं। मैसेजेस, ठीक है। और एक एलिमेंट जो और है, जो मैसेज फॉर्म है हमारा, कॉन्स्ट मैसेज फॉर्म। मैसेज फॉर्म नहीं, एक्चुअली मैसेज एलिमेंट है वो, तो मैसेज डिव है वो। मैसेज डिव डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हम उसकी क्लास देख लेते हैं एक बार, हमने क्या बनाई है, मैसेज फॉर्म। ये क्लास बनाई है हमने, मैसेज फॉर्म डॉट। अब इन दोनों को हमें विजिबल करना है। हमने इसमें डीनन लगाया हुआ है, वो हमें हटाना है। व्यू वर्ड रैप, ये डीनन इसमें भी लगा हुआ है, और डीनन मैसेजेस में डीनन नहीं लगा हुआ है, बट कोई बात नहीं, यानी मैसेजेस तो एक्टिव होगा ही, तो हमें उसको एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग इसको एक्टिव कर लेते हैं, मैसेज टिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव डीनन। ये हमें हटानी है, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा चैट फॉर्म एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो टाइटल है, इसमें हम एक एट्रीब्यूट बनाएंगे यूज़र आईडी के लिए, और उसको हम गेट भी करेंगे बाद में मैसेज सेंड करने के लिए। तो टाइटल डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, यूज़र आईडी एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, और जिसमें हम यूज़र आईडी पास करेंगे, और जब हम मैसेज सेंड करेंगे तो हम इसको गेट करेंगे। अब जो हमारे ये यूज़र की जो लिस्ट आ रही है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव होना चाहिए। ये फ़िलहाल के लिए एक्टिव नहीं, हम एक और यूज़र बना लेते हैं ताकि हमें 3 दिखे, तो हमें पता चलेगा कि हम एक्टिव और इनएक्टिव कर भी रहे हैं कि नहीं। लोकल होस्ट 3000, और ये क्या है, काव्या, जो कि हमने पहले बनाया था पिछले वीडियो में। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। हम यहाँ पे 2 यूज़र देख रहे हैं, जब हम अमित पे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव होना चाहिए, और काव्या पे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव होना चाहिए, और वो दिखना भी चाहिए हाईलाइट हो गया कि एक्टिव हो रहा है। तो उसके लिए हम एक मैथ थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। इसमें हम कर लेते हैं यूज़र लिस्ट एक्टिव एंड इनएक्टिव क्लास इवेंट हैंडलर, क्लास इवेंट हैंडलर। ठीक है, तो कॉन्स्ट लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्योंकि हमें सब एलिमेंट को गेट करना है, और हमने उसकी क्लास नेम दी थी सॉकेट यूज़र्स, जहाँ तक मुझे याद है, सॉकेट यूज़र्स। तो कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, एक बार हम कंसोल लॉग कर लेते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट आ भी रही है कि नहीं। सेव, अमित पे क्लिक किया, ठीक है, हमारा HTML कलेक्शन आ रहा है, हटा दिया। अब फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन लिस्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हमारा फॉर लूप स्टार्ट हुआ, लिस्ट आई डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, हम सब में से टेबल एक्टिव क्लास हटा देंगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे सारे एलिमेंट्स में से। और इस लूप के बाद हम जो करंट एलिमेंट है हमारा इवेंट डॉट
सॉरी, करंट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड टेबल एक्टिव, इस तरह से। अब ट्राई करते हैं। तो ठीक है, अब ये पता चल रहा है कि हाँ अमित इस समय एक्टिव हो रखा है, हाईलाइट हो रहा है, और काव्या हाईलाइट नहीं हो रही है। सॉरी, हंसी आ रही है बड़ी। हम्म, तो अब हम डिस्प्ले मैसेज एरिया करते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग यूज़र। और इसको हम नीचे ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी नीचे ले आते हैं, कंट्रोल एक्स। नहीं ठीक है, ये यहीं ठीक है। इसके साथ साथ मैसेजेस डॉट इनर एचटीएमएल जो है उसका, वो हम ब्लैंक कर देंगे, क्योंकि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो अगले यूज़र के लिए मैसेज डिफरेंट होंगे, तो इसलिए वो ब्लैंक होना चाहिए, नहीं तो वो पुराने वाला ही दिखाता रहेगा। ठीक है, सेट एक्टिव यूज़र वगैरह वगैरह हो गया हमारा। पेंड मैसेज हमें करना है, क्योंकि जो भी मैसेज टाइप करेगा, तो जब हम इसे रीलोड करेंगे तो ये हिडन रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज बॉक्स आएगा। अब मैसेज बॉक्स का हमें फॉर्म बनाना होगा, हैंडलर, क्योंकि ये फॉर्म हमारा सबमिट होगा। लॉगिन फॉर्म हैंडलर और यूज़र लिस्ट। अब यहाँ पे एक हैंडलर और बना लेते हैं हम, चैट फॉर्म हैंडलर कॉन्स्ट मैसेज फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई क्वेरी सेलेक्टर। आई थिंक क्लास दिया हमने, उसको आईडी नहीं दी है। क्वेरी सेलेक्टर डॉट, क्या क्लास दी हमने मैसेज फॉर्म को, मैसेज फॉर्म पेस्ट। और मैसेज जो है कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसकी आईडी है मैसेज। देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक, मैसेज ही है आईडी। ठीक है, अब जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा, मैसेज फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, सबमिट करने की जो इवेंट है उसमें एक इवेंट आ रही है, उसको हमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना है पहले तो, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि हमारा फॉर्म सबमिट ना हो। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, काव्या पे गए, क्लिक किया, हाय लिखा, सबमिट किया, नहीं सबमिट हुआ। ठीक है, वर्क कर रहा है। अब हम लोग ये बनाएंगे एक एट्रीब्यूट, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम किसको भेज रहे हैं मैसेज, कॉन्स टू, जो कि हमें टाइटल से मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें स्टोर किया था यहाँ पे आईडी को। कहाँ गया सेट एट्रीब्यूट, ये एक हमने सेट किया था, तो हमें ये गेट भी करना है आईडी को, क्योंकि जैसे हमें पर्टिकुलर बंदे को भेजना है तो हमें उसकी आईडी चाहिए। गेट एट्रीब्यूट यूज़र आईडी। ठीक है, अब हम लोग टाइम बना लेते हैं, लेट टाइम, जिस टाइम मैसेज जाएगा, एक न्यू इंस्टांस डेट का, डेट न्यू इंस्टांस बनाया डेट का। इसको लोकल कर लेते हैं, स्ट्रिंग टू लोकल स्ट्रिंग इंग्लिश यूएस। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो बना लेते हैं एम पी एम के लिए। आवर जो होंगे वो हमारे न्यूमेरिक होंगे, और मिनट भी हमारे न्यूमेरिक होंगे।
आवर 1 to ट्रू। ठीक है, ये हमें टाइम दे देगा AM PM करंट जिस टाइम पे मैसेज किया गया होगा। अब हम लोग पेलोड बना लेते हैं डाटा मैसेज के लिए। सेट न्यू मैसेज पेलोड। तो लेट पेलोड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो फ्रॉम कहाँ से आया है, जो कि हमारी सॉकेट डॉट ID जो इस डाटा मैसेज को भेज रहा है, और टू ही रहेगा जिस ID को जाना है, और मैसेज जो जाना है वो है मैसेज डॉट वैल्यू, और टाइम एज टाइम जाना है। तो ये हमारा डाटा पेलोड रेडी हो गया है भेजने के लिए सर्वर पे। तो अब हम यहाँ एमिट करते हैं मैसेज को टू सर्वर, मैसेज टू सर्वर। तो सॉकेट डॉट एमिट, और हम लेवल लिखते हैं मैसेज टू सर्वर, और इसमें हम पेलोड भेज देंगे। ठीक है, चला गया। साथ के साथ हमें ये जो मैसेज हमारा है वो हमें यहाँ दिखाना भी तो है डैशबोर्ड में। तो उसके लिए भी हमें एक मेथड बनाना होगा अपेंड। तो हम मेथड बना लेते हैं पहले यहाँ लगा लेते हैं मेथड्स डॉट अपेंड मैसेज। हम ये मेथड बनाएंगे मैसेज अपेंड करने के लिए, और इसके साथ साथ मैसेज की जो वैल्यू है उसको ब्लैंक कर देंगे और फोकस कर देंगे, मैसेज डॉट फोकस। जब भी मैसेज सबमिट होगा तो फील्ड खाली हो जाएगी और उसके बाद वो फोकस हो जाएगा। और इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं तो एरर आ जाएगा क्योंकि ये फाइंड नहीं होगा। और अब हम ज़रा लोकल सर्वर पे, मतलब अपने सर्वर पे इस मैसेज को गेट करके करते हैं। गेट मैसेज फ्रॉम क्लाइंट सॉकेट डॉट ऑन, क्या था हमारा इवेंट, मैसेज टू सर्वर, कॉपी पेस्ट, और इसमें जो पेलोड आ रहा है उसको एक बार कंसोल लॉग कर लेते हैं और सेव करके देखते हैं। जैसे सेव किया, रिफ्रेश किया, अब मैंने अमित पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो अमित और एंटर मारा, तो हमारा डाटा यहाँ चला गया। अब हमें ये जो मैसेज है इसको सर्वर पर रिसीव करना है और उसके बाद सर्वर से वापस यूज़र को भेजना है। तो यहाँ पे हमारी इसको हम हटा देते हैं और IO एक टू, क्योंकि हमें जिसे भेजना है उसकी ID है पेलोड डॉट टू डॉट एमिट मैसेज टू यूज़र। ठीक है, और जो पेलोड जैसे आया उसको हम वैसे ही सेंड कर देते हैं वापस। ठीक है, तो इस इवेंट पे अब ये मैसेज वापस यूज़र के पास चला जाएगा। इसको हम सेव करते हैं और अब हमें यहाँ पे मैसेज रिसीव करना है। रिसीव प्राइवेट मैसेज सॉकेट डॉट ऑन मैसेज टू यूज़र, यही बनाया था हमने, मैसेज टू यूज़र, मैसेज टू यूज़र। ठीक है, तो मैसेज टू यूज़र, और इसमें हमारे पास जो पेलोड आ रहा है उसको हमें यूज़ करना है, और मेथड्स डॉट अपेंड मैसेज, अभी हमने फंक्शन बनाया नहीं, अभी हम बनाएंगे, इसके अंदर हमें अपेंड कर देना है इसे। लेकिन इसमें और इसमें अपेंड में फ़र्क है, इस मेथड को अभी हम बना लेंगे तो ऐसे कमेंट आउट हटा देते हैं। इसमें एक मैसेज जो है वो एमिट हो रहा है तो वो राइट साइड में रहेगा और इसमें जो जाएगा वो लेफ्ट साइड में। तो
इस पेलोड को हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं क्योंकि हमें ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है पेलोड की पूरे की। हमें सिर्फ इसमें फ्रॉम चाहिए, कहाँ से आ रहा है, और मैसेज चाहिए और टाइम चाहिए, बस हमें यही चीज़ चाहिए। और अब हम इसे एमिट करेंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल के लिए ऐसे छोड़ते हैं और इसको भी ऐसे छोड़ते हैं पेंड मैसेज को। अब ये फंक्शन हम बना लेते हैं पेंड मैसेज मेथड्स के अंदर। हमारे मेथड्स सेट एक्टिव के बाद बना लेते हैं टेस्ट मेथड्स एरो फंक्शन। और इसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी एरो फंक्शन के साथ साथ। हमारा जो डाटा आ रहा है उसमें मैसेज आएगा, टाइम आएगा, बैकग्राउंड आएगा और पोजीशन आएगी। एक्चुअली में हमें फ्रॉम भी नहीं चाहिए यहाँ पे। मैसेज किससे आ रहा है, हमें तो सिर्फ मैसेज और टाइम चाहिए। सेव किया, ऊपर जाएंगे मैसेज, टाइम, बैकग्राउंड और पोजीशन। ठीक है, तो अब हम एक नया डिव बनाएंगे। लेट डिव एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे मैसेजेस कंपार्टमेंट में डालने के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट एक डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव के अंदर कुछ क्लास लगाएंगे बूटस्ट्रैप की और अपनी भी क्लास लिस्ट डॉट ऐड। एक तो मैसेज हमारी क्लास होगी और बूटस्ट्रैप की बीजी ओपेसिटी 25, थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए। राउंडेड बॉर्डर करने के लिए राउंडेड लगाएंगे। थोड़ा सा मार्जिन जो हमारा था मार्जिन 2 और px2, साथ के साथ थोड़ी सी py1। ठीक है, और हमारी बैकग्राउंड की जो क्लास है वो, और साथ के साथ पोजीशन जो है वो, ये हम लगाएंगे। इसके बाद इस डिव का जो इनर HTML है वो चेंज करेंगे, टेम्पलेट लेटर यूज़ करेंगे। इसमें हम एक स्पैन बनाएंगे और उसको एक क्लास जो कि थी मैसेज टेक्स्ट, शायद चेक कर लेता हूँ, मैसेज टेक्स्ट। ठीक है, मैसेज टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारा मैसेज आएगा और स्पैन क्लोज। एक और स्पैन ओपन होगा टाइम के लिए, क्लास मैसेज टाइम, और यहाँ पे आएगा हमारा टाइम। कहाँ गलती हो गई, टेम्पलेट लेटर बंद हो गया, ये कैसे बंद हो गया, ये यहाँ क्लोज होना है। मैसेज टाइम, टाइम, ठीक है, दोनों चीज़ डाल दी हमने। अब इसको अपेंड कर देंगे मैसेजेस के अंदर हमारे डिव को। उसके बाद अब इतना तो ठीक है, लेकिन अगर मैसेजेस जब ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो हमें एक स्क्रॉल लगाना होगा यहाँ पे, ताकि अगर मैसेज खूब सारे हो जाएं तो वो स्क्रॉल होए। उसके लिए हमें लगाना होता है मैसेजेस डॉट स्क्रॉल टू 0 मैसेजेस डॉट स्क्रॉल हाइट। ठीक है, तो हमने अपना फंक्शन बना लिया पेंड मैसेज, और जब भी नया मैसेज आएगा या कोई मैसेज आएगा या जाएगा तो ये कॉल होगा। लेकिन इसमें हमें डाटा पास करना होगा पेंड मैसेज में, क्योंकि ऐसे तो डाटा नहीं जाने वाला। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी हमने पेलोड बनाया है उसको हम स्प्रेड मेथड से स्प्रेड कर लेते हैं, और उसके अंदर हमें जो बैकग्राउंड भेजना है हम वो भेज देते हैं। अब क्योंकि ये जाने वाले के लिए है तो यहाँ पे बीजी सक्सेस, क्योंकि ये ग्रीन में दिखेगा, और पोजीशन इसकी रहेगी राइट साइड। ठीक है, और जो आने वाला है उसमें हमें भेजना है मैसेज
टाइम और बैकग्राउंड में हमें भेजना है BG सेकेंडरी और पोजीशन में हमें भेजना है लेफ्ट। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ना हो गया। अब हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। जैसे अभी हम यहाँ से भेजेंगे मैसेज किसको, काव्या को मान लो। रिफ्रेश, बस काव्या को भेज रहा हूँ मैं। हाय काव्या, यहाँ से चला गया बट वहाँ आया नहीं। क्यों नहीं आया? मैसेज टू यूज़र वर्क नहीं कर रहा किसी वजह से। मैसेज टू सर्वर, ठीक है, मैसेज टू सर्वर पेलोड किया। हमें यहाँ पे मैसेज रिसीव भी नहीं हुआ था कुछ। काव्या को रिफ्रेश नहीं किया हुआ शायद, इस वजह से। एक बार कर लेता हूँ फिर से रिफ्रेश। F5 ये सॉरी, ये अमित की टैब है, काव्या की टैब नहीं। चलो हम अमित को मैसेज करते हैं। हेलो अमित। ओके, तो यहाँ से मैसेज गया और यहाँ पे आया, और ये काव्या की टैब में नहीं आएगा क्योंकि हमने ये पर्टिकुलर यूज़र को भेजा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिव खोल लिया अभिमनदीप। अगर मैं अब यहाँ पे भेजता हूँ हाय अगेन, तो ये सिर्फ अमित के पास जाएगा, ये काव्या के पास नहीं जाने वाला, क्योंकि हमने इसको बोला है यहाँ पे एक पर्टिकुलर आईडी को टारगेट करते हुए भेजा है। ये सिर्फ इसी सॉकेट आईडी के पास जाएगा या किसी और के पास नहीं जाएगा। तो मैसेज इसी तरह से जाते हैं इसमें सॉकेट आईओ में। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि हमें इनको सेव करना पड़ेगा मैसेजेस को, और सेव करने के बाद जैसे ही हम टैब चेंज करते हैं तो उसके मैसेज फैच करने होंगे हमें। क्योंकि जब भी हम, और हमें एक नोटिफिकेशन भी लगाना होगा कि जब अगर हम मान लो अमित पे और हमें मनदीप से मैसेज आया तो यहाँ पे एक अलर्ट दिख जाए कि मनदीप ने हमें मैसेज किया है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू, बने रहिए आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन, बाय गाइज।